आप बोलते नहीं कि बहुत मैं कड़ा तेरा कर्जदार हूं, तेरी गल मन। तो यीशु ने कहा तुम शरीर के कर्जदार नहीं हो, आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मारो तो जीवित रहोगे। जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें फिर सेवा चलाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए। आत्मा तुम्हें गाइड करेगा, तुम्हारी अगुवाई करेगा, परिवार में आसानी होगी, लाइफ आसानी से चलेगी। हालेलुया। जहां से मैं निकला हूं फुल टीम रोजे रखती थी, रोज हर हफ्ते 3 दिन रात 3 खत्म, दिन के शुरू, प्रार्थना सुबह शाम। कहां मिलती कलीसिया वैसी? अगर आप उसी कलीसिया में हैं तो फिर कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, क्योंकि सिर्फ चर्च में आने से आप कलीसिया नहीं हैं। अगर आप इन बातों को फॉलो नहीं करते फिर आप कलीसिया नहीं हैं। बंदा बिजी है इसलिए रोजे नहीं रखता, वो बिजी है इसलिए प्रार्थना नहीं करता, और सब कचड़ पचड़ किया हुआ है लाइफ में। क्योंकि पहली चीज जो आपको बनानी है वो है स्पिरिचुअल लाइफ। अगर वो खतरे में है आपकी पूरी लाइफ खतरे में है। आपने लोगों की स्टोरी सुनी होगी, हमारा काम चल रहा था, बड़ा अच्छा चल रहा था, ऐसा हुआ एक नया लॉ निकला, हम बर्बाद हो गए। कुछ ऐसा घटना हो गई, हम बर्बाद हो गए, क्योंकि आपने अपना घर रेत पर खड़ा किया। घर तो सुंदर है, अच्छा, लेकिन जिस दिन तूफान आएगा उस दिन वो घर बना नहीं रहेगा। एक बंदा बिजनेस में फेल हो गया, पागल हो गया तो लेडी कभी जा रही है उसकी वाइफ हॉस्पिटल में लेके, कभी वो सियाना बाबा वो हॉस्पिटल। किसी ने बताया कि यहाँ एक मीटिंग क्रूसेड होने वाला है, एक पास्टर आने वाला है, वहाँ पे मीटिंग अटेंड करना। मीटिंग अटेंड करने की पागल ठीक हो गया, चर्च जाने लगा। चर्च गया तो पास्टर प्रचार कर रहे थे नमक के ऊपर। उसके दिमाग में आया कि परमेश्वर मुझे नमक का बिजनेस करना है। नमक का बिजनेस कर लिया, गोडाउन बना लिए। जब बड़े बड़े गोडाउन बन गए, वो पास हो गया, बड़ा आदमी बन गया। एक दिन उस देश में बाढ़ आई और नमक के सारे गोडाउन खराब कर दिए। पास्टर को फिर टेंशन कि अभी तो भाई निकला इस प्रॉब्लम से। भागा गया उसके पास, तो वो गीत गा रहा था, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। उसने पूछा क्या हुआ तेरे को, तू सच? उसको लगा शायद सच में पागल हो गया कि अभी गीत गा रहा है, शायद सदमा लगा। कहता पास्टर जी मुझे कोई सदमा नहीं, पहले मेरे जीवन में यीशु नहीं था, अब मेरे जीवन में यीशु। दोबारा वही बिजनेस किया, फिर करोड़ों में पहुंच गया। वही बिजनेस में फिर प्रभु ने बढ़ाया उसे। स्पिरिचुअल लाइफ पहले नंबर पे, फास्टिंग, प्रार्थना। कल फास्टिंग के लिए तैयार हो आप सभी? कल आप यहां पे होंगे। सैटरडे और संडे सरमन नहीं होगा, छोटा सा सरमन, और सबको मसा किया जाएगा। आपको मालूम होगा कि जो आत्मा हमने चखा है, टेस्ट किया है, उसका टेस्ट कैसा है। आप तो आराम से बैठ के ताली बजाते हो, मगर हम तो ऐसा था कि बस मतलब हाथ ही जोर जोर से मार के हाथ दुखते थे, इतना आत्मा में भरते थे जब वर्शिप करते थे। आपको तो वर्शिप करनी भी नहीं आती। कि जब आत्मा उतरता तो वो पूरे मन से, पूरे तन से, पूरा भूल जाता कौन मेरे आसपास खड़ा है, कौन बैठा है। क्योंकि यीशु ने कहा अगर आत्मा के अनुसार चलोगे तो जियोगे, शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मारोगे। क्या है शरीर की क्रिया? सिगरेट कश लगाने का दिल कर रहा है, शरीर की क्या है क्रिया? शराब पीने का दिल कर रहा है, शरीर की क्या है? डांस करने का बॉलीवुड के गाने पे दिल कर रहा है, क्या है शरीर की? किसी ने कुछ कहा दिया, आपको गुस्सा लग गया, आप उसको मारना चाहते हैं, तेरे को मार दूंगा, वो शरीर की क्या है? वो आत्मा की क्रिया थोड़ी है, वो शरीर की क्या है?
तो शरीर आत्मा आत्मिक जीवन से शारीरिक जीवन आने में मिली सेकेंड लगता है। एक पल में आप आत्मा में और एक ही पल में आप शरीर में जा सकते हो। तो पौलुस कहता मैं अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लाता हूं। कैसे मारता? मुक्के मारता था वो। कंट्रोल में करना अपने आप को, कंट्रोल में रखना अपने मोबाइल को, अपने बोल को, प्रेयर लाइफ को, फैमिली को। परमेश्वर कहता मैं सदोम को नाश कर रहा हूं, मोरा को नाश कर रहा हूं, पर मैं जो नाश कर रहा हूं क्या मैं अपने दोस्त से छुपा के रखूं? कौन था दोस्त? अब्राहम। परमेश्वर सोच रहा है देखो मैं अपने दोस्त से छुपा के रखूं? नहीं, मैं इसको बताता हूं। वो अब्राहम को बताने लगा। अब्राहम सवाल करने लगा, प्रभु अगर वहां 50 धर्मी हूं तो क्या शहर छोड़ देगा? छोड़ दूंगा। अगर 40 निकले, 45 निकले, 30 निकले, 20 निकले, तो परमेश्वर से वो बातें करने लगा। परमेश्वर कहता ये मेरा दोस्त है। पता है क्यों? कहता क्योंकि अब्राहम अपने बाद अपने परिवार को भी आज्ञा देगा कि यहोवा की विधियों पर, कि मेरा पैसा पुत्र तेरा उदों ही है जब तक परमेश्वर तेरी जिंदगी च। स्ट्रॉन्ग डिसीजन। आज आपकी बेटी व्यभिचार में हो, बेटा व्यभिचार में ना, मैं ਤਾਂ ਨਹੀਂ अपने बच्चों ਨੂੰ फोर्स करता। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ जा सकते हैं। तुम्हारे बच्चे, यीशु ने कहा अगर तुम छड़ी नहीं चलाओगे तो तुम बुरे पेरेंट्स हो, तुम बुरे माता पिता हो। अब्राहम कहता तुम्हारी ऐसी की तैसी न्याणे हो, आप परमेश्वर है यहोवा। इस तो इलावा जे इधर उधर देखिया तो कंगाल कर देना तन। समझ आए? स्ट्रॉन्ग डिसीजन परमेश्वर के लिए। अगर आप खड़े रहेंगे तो प्रभु आपके साथ खड़ा रहेगा। आप प्रभु के वचन के साथ नहीं खड़े रहे, आपने किसी चीज पे स्टैंड नहीं लिया। आपकी बच्ची बिगड़ती रही, मम्मी सोचती रही नहीं घर च कलेश होगा। वो कब छोटा सांप उत्पत्ति वाला प्रकाशित वाक्य में अजगर बन गया, पता ही नहीं चला। वो छोटा सा पाप कब आपकी बेटी के अंदर ऐसे बड़े गुनाह पैदा कर देगा कि वो कभी अपनी मैरिड लाइफ में सेट नहीं हो पाएगी, अपनी लाइफ में कभी सेट नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसकी मां ने उसको रोका नहीं। कहता शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। तुम्हारे दिल में कोई घुस नहीं सकता। तुम आंखों से देख रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो, शरीर की क्रिया है। कहता इससे तुम्हारा जीवन में मौत एंटर करेगी। फिर तुम लाख कोशिश करोगे तुम्हारा बिजनेस जीवित हो, कमेटियों पे कमेटियां उठाओगे और सब बीच में आएंगे और मर जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर जीवित है तो सब मुर्दा चीजें आएंगी और जीवित हो जाती हैं। अगर मरा हुआ है तो सब जो जीवित भी आते हैं वो भी मर जाते हैं। तब वो कमेटियां काम नहीं आती, वो काउंसलिंग काम नहीं आती, वो रिश्तेदारों की गई हेल्प काम नहीं आती, क्योंकि जीसस ने कहा अगर शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। और वो ये कह रहा है, कहता तुम शरीर के